नमस्कार दोस्तों। 13 साल का एक लड़का एक रात 3 बजे अपने घर से निकल जाता है और बिना किसी चिट्ठी, बिना कोई पैसा, बिना किसी भय के ईश्वर की तलाश में। और एक दिन शिव दर्शन होते हैं और उन्हीं शब्दों ने उसका जीवन बदल दिया। यह आज राधा रानी के प्रेम भक्त बन गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज की। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कोई इंसान बिना किसी किडनी के कैसे जीवित रह सकता है। साल 2006 में डॉक्टरों ने साफ कह दिया था इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, जिसे हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं। आइए समझते हैं प्रेमानंद महाराज जी की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। इस महान संत की यात्रा शुरू होती है सन 1969। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक छोटे से गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था और पिता शंभुनाथ पांडे। उनकी माता रमा देवी बहुत ही गहरे विचारों वाले और आध्यात्मिक ज्ञान का झुकाव माता पिता तक ही नहीं, उनके दादाजी भी सन्यासी रह चुके थे और बाद में उनके पिता ने भी संन्यास ग्रहण किया। बचपन से ही वह अपने उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग थे। बाकी बच्चे जहां खेल कूद में रुचि लेते थे, वहीं अनिरुद्ध पांडे ईश्वर में ध्यान लगाना और भक्ति में लीन रहते थे। 5वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते जब उन्होंने सुख सागर और गीता अध्ययन कर चुके थे, घर में या गांव में जब भी कहीं कीर्तन होता था तो वह हनुमान चालीसा और सुंदरकांड सुनाते थे। और वह 13 साल के हुए तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया, घर छोड़ने का। एक दिन उन्होंने यह बात अपनी माँ से कही और माँ ने सोचा बच्चा है, किसी संत से सुना होगा, इसलिए ऐसे विचार उनके मन में हैं। यह सोचकर फिर से घर के कामों में व्यस्त हो गई। लेकिन इस रात तकरीबन 3 बजे उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और घर से निकल गए। वह घर से निकलने के साथ 4 चीजें लेकर निकले। एक गीता, दाब का आसन और पीतल का लोटा और एक चादर। रात के अंधेरे में वह घर से निकले और तकरीबन 15 किलोमीटर तक चलते रहे। सुबह होने तक वह एक बड़े से जंगल के पुराने प्राचीन मंदिर पहुंच गए। इन प्राचीन मंदिर शिव मंदिर में पहुंच गए और भूख से और प्यास से वह दोपहर तक ऐसे ही बैठे रहे। उनकी भूख बढ़ती चली गई। अब वह ध्यान लगाने बैठे ही थे, फिर एक आवाज सुनाई दी। उनका ध्यान टूटा और उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। आदमी ने पूछा, यहाँ सूरदास स्वामी रहते हैं, मैं उनके लिए दही लेकर आया हूँ। और आगे से अनुरोध का जवाब था कि अभी यहाँ पर नहीं है। उसी आदमी ने बोला कि आप यह दही पी लो। अनिरुद्ध ने अपने पीतल के लोटे से दही के 4 लोटे पिए। दूसरी तरफ जब घर वालों को पता चला कि उनका बेटा कहीं चला गया है तो वह उनकी तलाश में निकल पड़े। और 3 दिन की तलाश के बाद एक ही व्यक्ति ने बताया कि मंदिर में एक गोरा सा बच्चा बैठा हुआ है। फिर परिवार वालों ने उसे मंदिर में जाकर देखा तो अनिरुद्ध ने अपने परिवार वालों को आते हुए देखा। उनके मन में सम्मान और भय, वह दोनों उठ गए। माता पिता ने उन्हें 2 बार कहा उठ जाओ, वह फिर भी ध्यान अवस्था में बैठे रहे। फिर पिता ने कठोर होकर कहा। फिर अनिरुद्ध ने दृढ़ता के साथ, मेरी जिंदगी भगवान के नाम पर हो गई है। उसे उठाकर पिता ने अपने गले से लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि अगर कहीं बंजर जमीन पर भी बैठोगे तो वहां भी फूलों की बारिश हो जाएगी। उसे दिन के बाद महाराज अपने माता पिता से कभी नहीं मिले। अब वह बड़े हो चुके थे और घंटों तक ध्यान में रहते थे। वह अब ब्रह्मचर्य की शिक्षा ले चुके थे। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां फेल हैं। यह सब भगवान की कृपा से ही हो पाया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मैं एक वीडियो और बनाया जो आपको कुछ सिखाने के लिए मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। अगर चैनल नया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए नजरिए के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।